बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में मुख्तलिफ़ अदियान और मज़ाहिब में ईद का तसव्वुर मुख्तलिफ है और उनके इनेक़ाद के तरीक़े भी मुख्तलिफ हैं। ईसाइयों के यहाँ वो ईद मनाते हैं क्रिसमस के हवाले से और उसके अपने जो है ना वो लवाज़िमात और तरीक़ा हायकार हैं। इसी तरह हिंदू हैं तो वो होली और दिवाली को बतौर खुशी त्यौहार मनाते हैं, बतौर खुशी का त्यौहार मनाते हैं। और इसी तरह पारसी जो हैं उनके यहाँ नौरोज़ और महरजान ये हैं। चीनियों के यहाँ भी ये जनवरी 21 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक के ये अय्याम खुशी के दिन मुतसव्वर होते हैं और उनकी अपनी रिवायात हैं। इसी तरह इस्लाम एक मुमय्यज़ और मुनफरिद दीन है। इसके खुशी के त्यौहार जो हैं जो हमें कुरान और सुन्नत में मिलते हैं वो दो हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। और मुसलमान अपने खुशी के त्यौहार जो हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ अंदाज में मनाते हैं। और देखें ना, आम दिनों में हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं जबकि ईद उल फितर के दिन 6 नमाज़ें हो जाती हैं। और इसका मतलब यह कि एक तो हम अल्लाह की किबरियाई बड़ी बयान करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ईद उल अज़हा में फिर मुसलमानों में एक साथ तसव्वुर, खुशी के साथ साथ एक कुर्बानी का तसव्वुर भी आ जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया, वो अल्लाह ताला ने उसकी इवज़ वो दुम्बा बकरा छतरा जो है ना दे दिया, लेकिन उन्होंने तो अमल कर दिया ना, अल्लाह ने उसके अल्टरनेट जो है उनको अता किया। तो इस तरह मुसलमानों के यहाँ जो खुशी के त्यौहार हैं उनमें एक बंदगी जो है ना वो बहुत जुड़ी हुई है। ईद उल फितर के साथ रमज़ान का ताल्लुक है और ईद उल अज़हा के साथ जो है वो कुर्बानी का ताल्लुक है। और फिर नमाज की अदायगी का जो इजाफा है उससे ये तसव्वुर मिलता है कि हमने खुशी में अल्लाह की बंदगी ज़्यादा करनी है, उसकी तस्बीहात व तकबीरात ज़्यादा बयान करनी है और साथ साथ हमने अपनी खुशियों में गरीब गुरबा को भी शामिल करना है। तो इस्लाम का ये एक ईद के हवाले से या खुशी के त्यौहार के हवाले से एक अपना मुनफरिद और जुदागाना तसव्वुर है। हमें इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला अपने खुशी के त्यौहार मनाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।